Class 6 Holy Child School. Today we will complete the second part of chapter number 1 of your English textbook, The Most Beautiful Thing. Second part हम लोग का स्टार्ट होगा पेज नंबर 7 से थर्ड पैराग्राफ. तो लास्ट में क्या था भाई कि लड़के ने अपने हाथ में वो जो सना हुआ आटा था लेके सोच रहा था क्या करूं क्या बनाऊं, सबसे सुंदर चीज क्या बनाऊं. देन रामचंद्स फादर कॉल्ड आउट टू हिज वाइफ फ्रॉम द शॉप. तो दुकान से रामचंद्र के पिताजी ने अपनी पत्नी को आवाज लगाया. प्लीज कम हियर, ही शाउटेड टू हिज वाइफ एज कर्टियसली एज वन कुड शाउट. तो अच्छे से ही थोड़ा जोर से चिल्लाया और उसको बुलाया कि प्लीज मेरे दुकान में एक बार आओ. Ramchand's parents were old-fashioned. They never addressed each other by their names. तो ये दोनों ही काफी पुराने ख्यालात के थे, नाम से नहीं पुकारते थे. ओ जी, है ना, ओ जी सुनो, सुनती हो, इस तरीके से बुलाते थे. She turned the stove off, put it and the matchbox safely away on the upper shelf, and threw a sharp एंशियस ग्लैंस एट हिम. तो उसने फटाफट से स्टोव बंद किया, रखा उसको. मैच बॉक्स तो दिया सलाई होता है, उसको साइड में रखा. कहाँ रखा? ऑन द अपर शेल्फ, ताक होते हैं उसके ऊपर रखा और उसके ऊपर लड़के के ऊपर कड़ी नजरों से देखा. शी वॉज टेरिफाइड अबाउट द स्टोव. तो थोड़ा डरी हुई थी स्टोव के बारे में. शी हैड हर्ड सो मैनी स्टोरीज ऑफ चिल्ड्रन हैविंग एक्सीडेंट्स विद देम. तो बहुत सारे ऐसी कहानियां सुन रखी थी कि भाई स्टोव के साथ बच्चों का एक्सीडेंट हो गया. बट एवर सिंस शी हैड टोल्ड हिम अबाउट चूहू, ही सीम टू बी कीपिंग हिज डिस्टेंस फ्रॉम द स्टोव. तो जब से मम्मी ने इसको चूहू, इस चूहे के बारे में बताया था, तब से थोड़ा दूर ही रहता है स्टोव से. शी हैडंट इवन प्लान्ड इट. इट हैड जस्ट कम आउट व्हेन शी हैड फिनिश्ड मेकिंग अ परफेक्ट लिटिल माउस and had realized it would be difficult to give it whiskers. तो ये कोई प्लानिंग नहीं, इसको जस्ट अचानक से आया कि एक बार जब आटे से वो एक चूहा बना रही थी तो देखा कि भाई जो मूछे टाइप निकली रहती हैं वो तो बनाना काफ़ी दिक्कत होगा क्योंकि बहुत पतले पतले होते हैं. तो उस टाइम उन्होंने वो कहानी ऐसे बना दिया था. क्या कहानी था बता चुके पहले. She smiled, untucked the pallu of her sari फ्रॉम द वेस्ट बैंड ऑफ हर पेटीकोट. तो वो खड़ी हो गई मुस्कुराते मुस्कुराते और जो कमर में जो साड़ी को खोंच रखा था, अंदर घुसा रखा था, उसको ऐसे निकाल लिया. अनटक यानी निकाल लेना. पेटीकोट जानते हो औरतें लोग पहनते हैं साड़ी के नीचे. स्प्रेड आउट द पल्लू, पल्लू को फैला लिया. एडजस्टेड इट अराउंड हर शोल्डर्स, अपने चारों तरफ उससे घेर लिया कपड़े से, साड़ी से. एंड लुक्ड एट हर सन, और लड़के को देखी. ही वॉज स्टिल एब्जॉर्ब्ड इन द पीस ऑफ डो. तो वो पूरा एब्जॉर्ब्ड यानी यहाँ पर पूरा उसके ध्यान में खोया हुआ था, क्या बनाऊं. फीलिंग ही वॉज सेफ, शी वेंट आउट टू द शॉप. तो जब उसने देखा कि ना लड़का ठीक ठाक है, वो दुकान में चला गया. Apparently her husband needed to help her to look for a new tin of black pepper that he had misplaced. तो apparently मतलब इसी समय उनके जो हस्बैंड थे उनको थोड़ा हेल्प चाहिए था अपनी बीवी का. एक नया टिन ब्लैक पेपर यानी काला मिर्च का लेके आए थे, वो कहीं मिसप्लेस कर दिया, कहीं गलती से दूसरी जगह लग दिया, तो मिल नहीं रहा था उनको. दे फाउंड इट आफ्टर अबाउट 10 minutes एंड रामचंद्स मदर वेंट बैक इन टू कंटिन्यू विथ हर कुकिंग. तो लगभग ढूंढने के 10 मिनट बाद मिल गया उनको और रामचंद्र की जो बीवी है वो अंदर चलेगी खाना पकाने. She found रामचंद्र in the same corner where she had left him. तो देखा अंदर जाके कि रामचंद्र जहां पर था वहीं पर है, उसी कोने में, with the piece of dough still firmly in his hand. और हाथ में आटा, सना हुआ आटा पकड़ के कस के पकड़ा हुआ था. But he was crying, लेकिन रो रहा था. देखो ना चित्र में रो रहा है. And he wasn't howling or throwing a tantrum or weeping like children do. लेकिन वो हाँ हाँ हूँ करके मतलब जोर से, हाउलिंग यानी जोर से आवाज करके चित्कार करना. एंड टैंट्रम यानी परेशान करना रो रो के, जैसे छोटे बच्चे करते हैं, ऐसा नहीं कर रहा था वो. ही वॉज रियली क्राइंग विद रियल हार्ट ब्रेकिंग सॉरो, यानी
दुख से ऐसे बड़े लोग रोते हैं, इस तरीके से वो जैसे दिल टूट जाता है वैसे रो रहा था। गल्पिंग एंड सॉबिंग, ठीक है ना, जैसे आंसू के घूंट वो निकल रहा था और फुसका फुसका के रो रहा था, ऐसे रोते ना जो बड़े बच्चे थोड़े। हिज आईज फुल ऑफ ग्रीफ, और आंखों में काफी दर्द दिख रहा था कि उसको कष्ट हो रहा है। पेन टोर थ्रू हर हार्ट, मम्मी के दिल को बहुत चोट पहुंचा है ऐसा देख के। शी रश टू हिम, फटाफट से उसके पास गई, एंड स्कूप्ड हिम अप इन हर आर्म्स, और उसको अपने हाथों में उठा लिया। हगिंग हिम, उसको गले लगाते हुए। एग्जामिनिंग हिम, उसको थोड़ा देखते हुए। टू सी इफ ही हैड फिजिकली हर्ट हिमसेल्फ, थोड़ा चेक कर रही थी कि कहीं चोट तो नहीं लगा लिया। बट ही हैडेंट, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। एंड शी सेंस्ड इट एनीवे, लेकिन उसको कुछ समझ में आ गया कि हाँ हो सकता आटे के लिए उससे बनाने बोला था। हिज आईज टोल्ड हर दैट, तो आंखों से उसको समझ में आ रहा था। किसको समझ में आ रहा था? मम्मी को। शी मर्मर्ड टू हिम, शी क्रून टू हिम जेंटली, तो मर्मर्ड यानी धीरे धीरे बढ़वाना, चुप हो जा बेटा, चुप हो जाओ। हाँ, क्रून यानी सैंग और स्पोक सॉफ्टली, गाना गाना या धीरे धीरे बात करना। द सॉरो एंड इनकॉम्प्रिहेंशन स्टिल इन हिज आईज, तो अभी भी उसकी आंखों में दुख दिखाई दे रहा था। सॉरो एंड इनकॉम्प्रिहेंशन मतलब वही, दोनों का मतलब है दुख और दर्द, उसको दिखाई दे रहा था। किसको? माँ को, अपने बेटे की आंख में। शी आस्क्ड हिम वेरी वेरी सीरियसली द वे वन आस्क एन एडल्ट, तो उसने, माँ ने उससे बहुत सीरियसली तरीके से पूछा जैसे कोई बड़ा आदमी किसी से पूछता है। टेल मी व्हाई आर यू क्राइंग, बताओ मुझे तुम क्यों रो रहे हो। He didn't answer at first, तो शुरू में उसने उत्तर नहीं दिया। He just looked down at the piece of dough in his hand, जस्ट वो नीचे की तरफ जो सना हुआ आटा है उसकी तरफ वो देखने लगा। नेक्स्ट क्या है? हाँ, द लुक ऑन हिज फेस मोर कंफ्यूज देन मिजरेबल, तो उसके चेहरे पे जो फीलिंग्स था वो काफी दुख भरा लग रहा था। थोड़ा कंफ्यूज है, मतलब सोच नहीं पा रहा है क्या बनाऊं क्या करूं, ऐसा लग रहा था उसको। He looked at the beloved familiar face of his mother, तो उसने अपने माँ के जाने पहचाने प्यारे से चेहरे की तरफ देखा। Her clear gaze met his with honesty, तो माँ का जो साफ सुथरा जो नजर है, जिस तरीके से वो ताकते अपने बच्चों को सच्चाई की तरह। ही ट्रस्टेड हर, वो अपनी माँ के ऊपर भरोसा करता था। ही कुड टेल हर, वो बोल सकता था माँ को, माँ माँ यू सेड, रोते रोते बोल रहा है, यू टोल्ड मी टू मेक द मोस्ट, ठीक है ना, तो रोते रोते सुबक के बोल रहा था। ही गल्प्ड, घूंट पीने लगा। शी वेटेड, तो फिर माँ ने वेट किया। यू सेड मेक द मोस्ट ब्यूटिफुल थिंग इन द वर्ल्ड, तो ऐसा माँ ने कहा था। एंड शी आस्क्ड हर फेस स्टिल सीरियस एंड इंक्वायरिंग, उसने फिर पूछा एड और क्या, और इंक्वायरी करी तो और क्या। एंड हेयर रामचंद्र बर्स्ट इनटू टीयर्स अगेन एंड वेल्ड आउट, तो माँ जैसे ऐसा बोला कि और क्या बेटा, तो वो और ऐसा बोलते ही रामचंद्र जोर जोर से रोने लगा। वेल्ड यानी रोने लगना। आई डोंट नो व्हाट इज द मोस्ट ब्यूटीफुल थिंग इन द वर्ल्ड, मुझे नहीं मालूम दुनिया में सबसे सुंदर चीज क्या है। शी डिडंट लाफ एट हिम एंड शी नेवर न्यू हाउ ग्रेटफुल हर सन वाज टू हर फॉर द रेस्ट ऑफ हिज लाइफ फॉर नॉट लाफिंग, नॉट इवन स्पीकिंग और मूविंग एट द मोमेंट, तो वो बच्चे की बात सुन के हंसी नहीं। एंड शी नेवर न्यू हाउ ग्रेटफुल हर सन वॉज, और उसको इतना भी नहीं मालूम था कि उसका बेटा कितना ग्रेटफुल है उसके लिए, कि ऐसी माँ उसको मिला है बेटे को जो नहीं हंस रही उसके ऐसे बात करने पर। शी हग्ड हिम लाइटली एंड स्ट्रोक्ड हिज हेड जेंटली, तो उसने उसको हल्के से गले लगा लिया और हल्के से उसको थपथपाने लगी। रामचंद्र फादर केम इन देन, तो उसके पिताजी आ गए। सॉ रामचंद्र टीयर स्टेन्ड फेस, उसने देखा रामचंद्र के वो चेहरा देखा जिसमें पूरे आंसू लगे हुए थे।
टू हिज सरप्राइज ऑल्सो सॉ टीयर्स ग्लिसनिंग इन हिज वाइफ्स आईज। तो ये चौंक गया जब उसने देखा कि उसकी माँ यानी रामचंद्र की पत्नी की आंखों में भी आंसू चमक रहे थे। ग्लिसनिंग यानी चमकना। व्हाट हैपेंड ही आस्क्ड, क्या हुआ? एंड शी डिडंट से नथिंग, ही जस्ट फेल डाउन। तो माँ ने क्या बोला? कुछ नहीं हुआ, थोड़ा गिर गया हो वो। तो माँ ने थोड़ा झूठ बोल दिया। विथ कंप्लीट परफेक्ट कंपोजर शी टोल्ड हिम। तो बहुत नॉर्मल साधारण तरीके से, ठीक है ना। कंपोजर यानी द फीलिंग ऑफ बीइंग काम एंड कॉन्फिडेंट, यानी नॉर्मल तरीके से, बहुत शांत है, कॉन्फिडेंस से, यानी नॉर्मल तरीके से माँ ने अपने हस्बैंड को बताया ऐसा। Ramchand looked at his father apprehensively, his own face tense. The tears dried the lump of dough, now dusty, its surface drying and forming little cracks. तो काफी देर हो चुका था। तो रामचंद्र ने अपने पिताजी की तरफ देखा। कैसे देखा? apprehensively, तोड़ के पढ़ना, apprehensively यानी वरिंगली, यानी चिंता के साथ रामचंद्र अपने पिताजी को देखने लगा और उसके आंसू सूख गए थे एवं हाथ में जो आटे का लेची था वो भी काफी सूखने लगा था और ऊपर क्रैक से पड़ने लगे थे। आटा जब सूखने लगता है तो फटने लगता है। द साइलेंस ऑफ हिज मदर, द सिंपल ट्रूथ इन हिज फादर्स वॉइस। तो मम्मी शांत थी और पापा के आवाज में सच्चाई थी। दीज वर थिंग्स रामचंद्र नेवर फॉरगॉट। तो ये दो चीजें जो है रामचंद्र कभी नहीं भूलेगा। देयर वॉज परफेक्ट पीस इन द रूम आफ्टर दैट मोमेंट। उसके बाद भी, रोने धोने के बाद भी बिल्कुल शांति था घर में। रामचंद्र डिडंट नो वेयर दैट लंप ऑफ डो वेंट। तो रामचंद्र को पता ही नहीं चला कि भाई वो आटा जो था, उसके लेची था, वो कहाँ गया। इट वॉज फॉरगटन बाय एवरीवन, सब लोग भूल गए थे। हिज मदर वॉश्ड हिज फेस एंड हैंड्स, ड्राइड देम जेंटली। तो माँ ने अपना चेहरा धोया, मुंह धोया, सुखाया उसको विद अ सॉफ्ट कॉटन क्लॉथ, नरम एक कॉटन सूते कपड़े से उसको पोछा मुंह को अपने। एंड गेव हिम सम वार्म मिल्क टू ड्रिंक, और अपने बेटे को गर्म दूध दिया पीने को। हिज फादर ब्रॉट हिम अ शुगर कोटेड बिस्किट फ्रॉम द शॉप। पिताजी दुकान से एक ऊपर चीनी लगा हुआ बिस्किट एक लेके आए। रामचंद्र न्यू इट वॉज वन ऑफ द मोस्ट एक्सपेंसिव वंस इन द शॉप। रामचंद्र को पता था, वो अपने ही दुकान से लाया है, कि ये काफी कीमती बिस्कुटों में से एक है। फिर भी लेकिन अपने बेटे के लिए वो लेके आया, प्यार से लेके आया। आफ्टर दैट नोबडी मेंशन द इंसिडेंट अगेन एंड आफ्टर द शॉप क्लोज्ड डिनर एंड बेड टाइम वर जस्ट द सेम। तो उसके बाद किसी ने भी उस घटना के बारे में बात नहीं किया। कौन से घटना के बारे में? उस आटे की लेची से सबसे सुंदर चीज बनाने का। और रात में दुकान बंद होने के बाद डिनर के टाइम और सोते टाइम जैसा हर रोज होता है वैसा ही था। बट फ्रॉम दैट डे ऑनवर्ड्स रामचंद्र लव्ड हिज पेरेंट्स मच मोर। लेकिन उस दिन के बाद से रामचंद्र अपने पेरेंट्स को और भी प्यार करने लगा। कहाँ से ले गया है? फ्रॉम द सारी शॉप बाय रूपा बाजवा। तो एक किताब से यह अंश लिया हुआ है। तो बहुत अच्छी कहानी है जिसमें एक बच्चा कुछ ना करने के बावजूद भी रोता है और उसके पेरेंट्स उसको कुछ भी नहीं बोलते हैं, है ना, बिल्कुल नॉर्मल रहते हैं, कुछ नहीं बोलते हैं। तो ऐसा ही सबको होना चाहिए। तो देखा जब ऐसा कि मम्मी पापा ने कुछ नहीं बोला, गुस्सा भी नहीं हुए कि मैं रो रहा हूँ या नहीं बना पाया, तो खुश था कि हाँ पापा मम्मी उसके अच्छे हैं। तो आज जहाँ तक पढ़ा है वहाँ तक अब 25 स्पेलिंग लिख के आप रीडिंग करके भेजोगे 1 नंबर। और ये जो वर्ड मीनिंग्स हैं यहाँ भी है, जितने हैं इनको भी आप लिख के याद करोगे।